तो रूस करेगा परमाणु परीक्षण, अमेरिका को वार्निंग, 32 साल बाद रूस फिर कर सकता है परमाणु परीक्षण। दुनिया में बड़ी जंग की आशंका में न्यूक्लियर टेस्ट का प्लान, अमेरिका में परमाणु परीक्षण की आशंका में रूस की न्यूक्लियर तैयारी। अमेरिका ने परमाणु हथियार बढ़ाए तो रूस करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। रूस ने ट्रंप को संभावित परमाणु परीक्षण के खिलाफ किया आगाह। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने दावा किया है 1992 के बाद से रूस अमेरिका ने नहीं किया है परमाणु परीक्षण। कोमोडोर बहल, आपको क्या लगता है यहां पर, क्या जैसा कि हम जन सिन्हा से बात कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से दुनिया में आर्म्स, न्यूक्लियर आर्म्स की रेस शुरू हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉर? देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यूएस ने तब भी साइन नहीं करी थी, सिर्फ रशिया ने करी थी, और 1992 में आखिरी बारी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए गए थे। तो इस समय जो सिचुएशन है, न्यूक्लियर वेपन एक स्ट्रेटेजिक वेपन ऑफ डिटरेंस है। इसका इस्तेमाल हमेशा एंड में किया जाता है जबकि एक देश की सर्वाइवल। छोटे से बिजनेस से सपना होगा पूरा। घर बैठे शुरू करें चॉकलेट बिजनेस, हर महीने होगी 1 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। स्टेक के ऊपर तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वैसे न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और रशिया का भी कहना है कि नहीं, कोमोडोर बेल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जब एक देश जिसके पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं, ऑलरेडी मोर देन 5000, उसके बाद 32 साल बाद उसको क्या जरूरत है फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की? एक हथियार ही बहुत है, यहाँ तो 5-5 हजार है उसके पास। एग्जैक्टली ये इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रंप के पहले टेन्योर में भी उन्होंने ये हिंट्स दिए थे कि वो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करेंगे, और इस बार भी हिंट्स मिल रहे हैं कि ट्रंप शायद न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग करेंगे। तो प्रीएम्प्ट करने के लिए रशिया ने भी अपनी तरफ से बोल दिया कि अगर आप लोग कर सकते हो तो हम भी करेंगे। इसी वजह से जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने सीटीबीटी की एग्रीमेंट को अब नहीं मान रहे, उससे पीछे हट गए, वो एग्रीमेंट से पीछे हट गए। तो रशिया तभी टेस्ट करेगा अगर उनको लगेगा कि अमेरिका भी टेस्ट करने वाला है, क्योंकि इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसका कुछ परसेंटेज ही 10% से ही पूरी दुनिया तबाह हो सकती है अगर सिस्टमैटिक तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये कहना कि हम और टेस्ट करेंगे, वो या तो रिफाइनमेंट के लिए होता है या फिर इसलिए होता है कि आप उस एस्केलेशन मैट्रिक्स में एक कदम और ऊपर जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारी सर्वाइवल आए उस समय पे। ठीक है, देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर इन्हीं सबसे जुड़ी हुई जो हमने अभी आपको दिखाया। दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है, ये बताता है, ये जो डेवलपमेंट्स हैं इनसे ये संकेत मिल रहे हैं, दुनिया पर एक न्यूक्लियर जंग का खतरा मंडरा रहा है। कैसे? देखिए, न्यूक्लियर वॉर में बदल सकती है रूस और यूक्रेन की जंग। MNEPR को खत्म करने के लिए साइन किया, परमाणु टेस्ट साइट परीक्षण के लिए तैयार। तो रूस का न्यूक्लियर प्लान, अमेरिका परेशान। कैसे? आप समझिए, रूस ने परमाणु समझौते से खुद को अलग किया, परमाणु कार्यक्रम में भागीदारी से रूस का इनकार, परमाणु समझौते के प्रोटोकॉल को मानने से भी इनकार किया, MNEPR को खत्म करने के लिए साइन किया, परमाणु टेस्ट साइट परीक्षण के लिए तैयार है। कुछ दिन पहले पुतिन ने रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव को मंजूरी दी थी, ये जानकारी सामने आई। अब परमाणु समझौते में कौन कौन से देश हैं ये भी समझिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे देश परमाणु समझौते में शामिल हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, एक बार ले चलेंगे आपको फिर से रूस और यूक्रेन की वॉर में। कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया को भारी नुकसान हो रहा है। एक बार फिर ये रिपोर्ट आ रही है सामने, एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा नॉर्थ कोरिया के सैनिक मारे गए हैं। सरेंडर करने की बजाय आत्महत्या कर रहे हैं कोरियाई सैनिक। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। तो कुर्स्क में मुश्किल में है नॉर्थ कोरियाई सैनिक। देखिए, इस रिपोर्ट से पता चलता है, न्यूयॉर्क पोस्ट ने जो रिपोर्ट किया है, कुर्स्क में अब तक 3000 से ज्यादा कोरियाई सैनिकों की मौत हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते में 1000 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी सैनिकों ने कई नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को बंधक बनाया है। नॉर्थ कोरियाई सैनिक सरेंडर की जगह सुसाइड कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी का यह बयान है, ज्यादातर कोरियाई सैनिक पैदल ही युद्ध लड़ रहे हैं। कोरियाई सैनिकों के पास लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है, यह न्यूयॉर्क पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। आपको क्या एम्बेसडर मल्होत्रा, क्या लगता है आपको सर, क्या है ये नॉर्थ कोरिया और रशिया का जो कनेक्शन है, ये जो वॉर में क्या इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पुतिन? उनको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया वैसे भी आइसोलेशन में है, तो इस वक्त हम उसको जो भी कहेंगे वो करेगा और वही करने पर मजबूर है नॉर्थ कोरिया, जिसकी कीमत उनके सैनिक चुका रहे। बिल्कुल गौरव, देखिए जहाँ तक नॉर्थ कोरिया और रशिया के संबंधों का सवाल है तो वो एक काफी एक सीक्रेट नहीं है। ये एक किस्म का अलाइज, इनकी अलायंस बहुत पुरानी है, जिसे अलायंस ऑफ कन्वीनियंस भी हम कहते हैं, जो पिछले दिनों में पोलेशन हुई है, जिसमें चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान और इस तरह के दूसरे तीसरे लोग एक साथ एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिखाई दिए। अब सवाल है नॉर्थ कोरिया के जवानों को इस जंग में भेजने का। तो ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं वो पुतिन को ऑब्लाइज कर रहे हैं, लेकिन बेचारे जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं, हालांकि नॉर्थ कोरिया की आर्मी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ काफ़ी बताई जाती है, बट ये भी माना जाता है कि उनको लड़ने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो उनके लिए अजनबी एनवायरनमेंट है, और अगर ये सही है कि वो प्रॉपरली इक्विप्ड भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि उनकी भली चढ़ाई जा रही है रशियन सोल्जर्स को बचाने के नाम पे। और जहाँ तक नॉर्थ कोरिया के उनके लीडर का सवाल है, उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ कोरिया में आए दिन लोग डिसअपियर होते रहते हैं। एक्चुअली ये तो जो नंबर्स आप बता रहे हैं कुछ भी नहीं है। जो जहाँ प्रोसिक्यूशंस होती हैं, एग्जीक्यूशंस होती हैं, उनके लिए कमोडिटीज हैं और वो अपने फायदे के लिए उन कमोडिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल सर, टोटली अग्री। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यूक्रेन से आई है। यूक्रेन के आसमान में पहली बार F-16 फाइटर जेट देखा गया है और ये F-16 फाइटर जेट गेम चेंजर बताया जाता है। कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए F-16 फाइटर्स की उड़ान रूसी ठिकानों पर बमबारी का अभ्यास करते दिखे हैं। रूस ने अब तक 2 F-16 फाइटर जेट मार भी गिराए हैं। यूक्रेन को नेटो देशों से अब तक 10 F-16 मिले हैं। ये उस F-16 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो यूक्रेन के आसमान में दिखा है, कॉम्बैट एक्सरसाइज करते हुए, रूस के ऊपर बॉम्बिंग का अभ्यास करते हुए। बट क्योंकि बहुत लिमिटेड नंबर्स में है, केवल 10 F-16 मिले हैं नेटो से यूक्रेन को, और उसमें से भी 2 रूस ने मार गिराए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए कि वो इन फाइटर्स का इस्तेमाल कैसे करता है।